हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिर से निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट कल यूज कर सकता है। यानी कि वेडनेसडे को जब मार्केट ओपन होगा तो कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट टैप करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव्स हैं जो आपको देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में डिटेल में और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है। अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे टैप करके फ्री प्राइस एक्शन कोर्स देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके भी आप चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं, देखो थोड़ा सा आज एनालिसिस से हटके एक मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, बेसिकली बात ये है कि मैं ये डेली एनालिसिस क्यों करता हूँ। मैं चाहता तो लाइव ट्रेडिंग भी बैठ के कर सकता था, लेकिन एनालिसिस ही क्यों। ठीक है, जहाँ बड़े बड़े ट्रेडर्स या मतलब मैक्सिमम बोले तो 99% ट्रेडर्स जो हैं वो बैठ के लाइव स्ट्रीम करते हैं, लाइव पे बैठ के ट्रेड्स देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा जर्नी बताता हूँ कि मैं पिछले 4 साढ़े 4 साल से ट्रेडिंग फील्ड के अंदर हूँ। ठीक है, मार्केट को समझ रहा हूँ। मैंने भी आपके तरह ही बहुत सारे लॉसेस किए हैं, फिर ब्रेक थ्रू पे आया, फिर क्या हुआ क्या नहीं, इसके पीछे लंबा स्टोरी है, उसके पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब मैं थोड़ा सा स्टेबल हुआ ट्रेडिंग में, चीज़ों को समझने लगा, सीखने लगा, एक अलग नज़रिए से ट्रेड को, चार्ट को मैं जब एनालाइज करने लगा, देखने लगा, तब मुझे एक डिफरेंट सिनेरियो नज़र आया पूरा का पूरा ट्रेडिंग का। जहाँ पे मुझे ये लगा, देखो स्टार्टिंग से ही मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रहता था वो, कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, जैसे बहुत लोग बोल देते हैं कि मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहा है, यहाँ से आपको ट्रेड लेना है। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मार्केट जो मूव कर रहा है, वो क्यों मूव कर रहा है, आखिर वहाँ पे रीजन क्या है। ये चीज मेरे अंदर हमेशा चलते रहता था कि मुझे जानना होता था कि आखिर मार्केट मूव कर क्यों रहा है। पॉइंट ए से मान लो कि यहाँ से मार्केट ने मूव करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने मूव क्यों किया, ये मुझे जानना होता था, ये समझना होता था। ठीक है, ट्रेडिंग में लॉस प्रॉफिट तो ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, आप प्रॉफिट करोगे लॉस करोगे, ये एक पार्ट है ट्रेडिंग का जो आपको देखना होगा हर दिन हर समय, आपको रियलाइज होगा, क्योंकि एक बटन आप क्लिक करोगे, आप मार्केट में एंटर कर जाओगे, उसके बाद या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है मार्केट के अंदर। लेकिन जब ये चीज मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया कि मुझे जानना है कि मार्केट यहाँ से वहां तक मूव क्यों किया, आखिर कौन सा वो पॉइंट है। ठीक है, जैसे मैं ये पॉइंट मार्केट में मार्क करता हूँ, इंपॉर्टेंट की लेवल, देखोगे ये जो की लेवल मैंने मार्क किया था, एग्जैक्टली मार्केट ने इसको टैप करके डाउन के लिए मूव किया। ठीक है, फिर ये जो बीच का लेवल था, ये भी अपने पास इतना इंपॉर्टेंट था कि जब मार्केट दोबारा से पुल बैक लेता है, तो इसी की लेवल को यूज करके मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता है। कहां तक मूव करता है, तो ये जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल था, यहां तक मूव करता है। और यहां से जब मार्केट में बाइंग आता है, तो मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो ये अपने बीच वाले इंपॉर्टेंट की लेवल पे। तो देखो, मार्केट को अच्छे से समझना होता है, एक एक की लेवल्स को ड्रॉ करना होता है, ताकि आप मार्केट को इतना एक्यूरेटली समझ जाओ कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मार्केट जा क्यों रहा है। जब आप ये सीखना शुरू कर दोगे, ये समझना शुरू कर दोगे, तो प्रॉफिट और लॉस आप जो है ना, ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर वाला जो कहानी है, स्टोरी है, वो आप कभी भी बन सकते हो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस लेवल से मार्केट किस लेवल की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के ट्रेड प्लेस करना है। ठीक है, तो मेरे माइंड में हमेशा से ये था कि हर एक ट्रेडर, जैसा कि मैंने फेस किया, मैंने भी कोर्स परचेज किया, मैंने भी लॉसेस किए, मैंने भी रिवेंज ट्रेडिंग किया, मैंने भी इमोशनल ट्रेडिंग किया, मैं भी फिजिकली मेंटली साइकोलॉजिकली ब्रोक डाउन रहा बहुत टाइम तक। तो मुझे पता है कि एक्चुअल में क्या चाहिए। ठीक है, आखिर आपको देखो, आपको बाई सेल नहीं चाहिए। अगर आपको बाई सेल चाहिए ना, तो फिर आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते हो, इस चीज को ध्यान में रख लो। ठीक है, बाई सेल बना बता के आपको वो क्या होगा,
एक बात खुद से समझो, अगर मुझे ही कोई ये बता दे कि यहाँ से बाई कर लो, यहाँ से सेल कर दो, तो क्या मैं कभी इंडिपेंडेंट ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता हूँ? वो ट्रेडर भाई, अगर चाहते हो ना कि तुम्हारे नाम के आगे ट्रेडर लगे, जिस दिन तुमने मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट किया, उस दिन से क्या माइंड में जब भी आपके आएगा, तो ये चीज आता है कि ट्रेडर बनना है, ट्रेडर। ठीक है, एक मुझे ट्रेडिंग करना है। यू आर नॉट डूइंग ट्रेडिंग ब्रो। ठीक है, आप किसी का बाई सेल का सिग्नल लेके ट्रेड कर रहे हो, तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। किसी और के साइकोलॉजी पे, किसी और के माइंडसेट पे आप ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड पंच कर रहे हो मार्केट में। सीखना शुरू करो। ठीक है, मुझे भी पता था कि जब मैंने इस चीज को समझना स्टार्ट किया, तब मेरे सामने बहुत सारा चीज ओपन होना स्टार्ट हुआ। जैसे कि 3 साल 4 साल लगा के आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन के बाद आपके पास एक डिग्री आता है, तो फिर आप इसको टाइम क्यों नहीं दे सकते हो? आप 1 साल 1.5 साल अच्छे से सिर्फ समझ जाओ मार्केट को, कि मार्केट मूव कैसे करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। इतना आप समझ जाओगे तो सिंपल वहां पे क्या करना होगा, जब आपको ये पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा, तो आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। मार्केट डाउन साइड के लिए आया, यहां से देखो, जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे अपना एक स्कल्प मूव बनता था। ठीक है, चलो इसको भी इग्नोर करते हैं। मार्केट में इतना बड़ा मैनिपुलेटिव कैंडल बना, तो हम सिंपल वेट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन दिया, अपना क्लियर वहां पे कंडीशन था कि यहाँ से ये जो कंडीशन था, मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है तो कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। और कहाँ तक नजर आएगा तो देख सकते हो, मैंने बोला था डाउन साइड के लिए। और ये जो लेवल है, इसका भी जब ब्रेकडाउन हो जाएगा, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, ये देखो आपको यहाँ पे नजर आएगा सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन। जब ये ब्रेकडाउन नजर आएगा, तो आपको कंटिन्यू यहाँ से डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। इसका भी ब्रेकडाउन होगा तो ही हम नीचे का देखेंगे, अदरवाइज यहां से आपको मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। और देख सकते हो कि जब आप ये चीज समझ जाओगे ना कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मार्केट मूव कैसे कर रहा है, तो पैसा कमाना बहुत इजी हो जाएगा आपको मार्केट से। ठीक है, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, मार्केट को समझना बड़ी बात है। जिस दिन आप मार्केट को समझ जाओगे, अंडरस्टैंड कर जाओगे ना, उस दिन के बाद से पैसा क्या है, आप एक क्लिक करोगे, आपके अकाउंट में या तो आप प्रॉफिट में जाओगे या तो लॉस में जाओगे। जैसे ही आपने प्रॉफिट बुक किया, आपने अकाउंट से बाहर निकाला, वो पैसा आपका हो गया। ठीक है, तो चाहे आप सब्सक्राइब करो या नहीं करो, चाहे आप लाइक करो नहीं करो, मेरा वीडियोस देखो नहीं देखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेन्युइनली बताऊं तो। ठीक है, फर्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि मैं हर दिन अपने आप को और बेटर करता हूं मार्केट में। ठीक है, आप मेरा पहला वीडियो उठा के देखोगे एनालिसिस का, और आज का वीडियो उठा के देखो एनालिसिस का, आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, मेरा मोटिव ये है आपको सिखाना, क्योंकि देखो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं या जो टॉप पे बैठा है, वो भी आज सीख ही रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन गया है, अब उसको सीखने का जरूरत नहीं है। हर कोई मार्केट में सीख रहा है, मैं भी हर दिन सीखता हूँ। ठीक है, और जो मैं सीखता हूं उसको अपने एनालिसिस में इंप्लीमेंट करता हूं और कोशिश करता हूं आपको सिखाने का। बस दैट्स इट। जिस दिन आप ये चीज सीख जाओगे ना, एनालिसिस सीख जाओगे करना, चार्ट के ऊपर लाइन ड्रॉ, एक्यूरेट लाइन ड्रॉ करना सीख जाओगे ना, कुछ नहीं करना होता है आपको, सिंपल कुछ लाइंस ड्रॉ करना होता है और मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। जिस दिन आप ये एक्यूरेट लाइंस को ड्रॉ करना सीख जाओगे, उस दिन से आप प्रॉफिटेबल बनना शुरू कर दोगे, आपका प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि जब अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था, यहां पे आपको बना क्या, बना एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, शूटिंग स्टार के साथ मारुबोजू कैंडल, जो कि होता है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। कहां बना? अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे बना। तो ये दो कैंडल देखो ध्यान से, सिर्फ ये छोटा छोटा जो दो कैंडल आपको दिख रहा है ना, 15-15 मिनट का, ये आपने कैप्चर किया, मार्केट से आप आउट हो गए और आप प्रॉफिटेबल हो गए। सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है इस चीज को समझना। जब आपने ये नोटिस कर लिया कि यहाँ पे मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप करके रिजेक्शन दिया है, रिजेक्शन के बाद आप सिंपल वेट कर रहे हो एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न का, आपके सामने जैसे ही दिखा एक शूटिंग स्टार विथ अ रेड मारुबोजू कैंडल, आपको पता चल गया कि ये तो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और कहाँ बना है? अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के पास बना है।
आपने क्या किया, यहां से सेल पोजीशन क्रिएट किया, ठीक है। एक सिंगल क्लिक आपने सेल पोजीशन क्रिएट किया इसका। जब आपको दिखा कि जो नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल का ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन कर रहा है, उसके बाद आपने सिंपल क्या किया, इस ट्रेड को होल्ड किया। होल्ड किया कहां तक होल्ड किया, ये जो डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल था यहां तक होल्ड किया। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को टैप किया आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता है, आप मार्केट से बाहर हो जाते हो प्रॉफिट प्रॉफिट करके, ठीक है। सिंपल फिर आप बैठ के वेट कर रहे हो, ठीक है, क्या वेट कर रहे हो, मार्केट के एक बेटर सिग्नल का। जैसे ही मार्केट ने आपको ये सिग्नल दिया, यहाँ पे मैंने जो आपके सामने बताया, ये सिग्नल देखने को मिला, सिंपल यहां से यहां तक, ये जो बीच का जो लेवल था यहां तक आपने छोटा सा स्कैल्प किया, मार्केट से आउट हो गए, आप प्रॉफिटेबल हो। तो मार्केट में कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं कि इंपॉर्टेंट की लेवल्स क्या है, कैसे मार्केट में आइडेंटिफाई करना पड़ता है, अपने मूव्स को कैसे जनरेट करना पड़ता है, कैसे मार्केट मूव कर सकता है, इसीलिए मैं ये आपके सामने कंडीशंस डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं सिंपल आपके सामने की लेवल्स को मार्क करके रिमूव कर दूं मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनालिसिस से बाहर का थोड़ा सा पार्ट था जिसको डिस्कस करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, कि बेसिकली मैं ऐसे ही चलूंगा, ठीक है। मैं आपको लाइव ट्रेड पे कभी नहीं मिलूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने बोला था कि 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं 24 आवर्स के लिए आपके सामने बैठ के लाइव करूंगा, 24 आवर्स बिल्कुल। इंडियन मार्केट भी और फॉरेक्स मार्केट भी वो सिर्फ एक दिन का होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसा बोला है, ऐसा कमिट किया है आपके सामने, इसलिए करूंगा सिर्फ, ठीक है। अपने एनालिसिस के ऊपर बिल्कुल आपके सामने लाइव एनालिसिस करूंगा और लाइव ट्रेड करूंगा, वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए कंटिन्यू लाइव रहेगा वो, ठीक है। बस एक सेशन लूंगा लाइव, उसके अलावा कभी ऐसा मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं, इन फ्यूचर का कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने कभी लाइव का नहीं सोचा है कि लाइव ट्रेड करना है मुझे, ठीक है। बाकी ये आपके ऊपर है, आप देखो नहीं देखो, चैनल पे सब्सक्राइब करो नहीं करो, इट्स योर विश, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मैं किसी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती मैं अपना वीडियो दिखाऊं कि देखो सीखो, इस चीज को सीखो, नहीं, ये आपके ऊपर है। अगर आप इतना ही अच्छा सीख रहे होते, ठीक है, इतना ही आप अगर इंडिपेंडेंट बनना चाहते तो आप सीखने पे फोकस करते, आप किसी के लाइव स्ट्रीम पे बैठ के 2-3 घंटे टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच यही है कि सीखना शुरू करो अभी से भी, ठीक है। सीखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। अगर आप अभी भी चाहते हो कि अलग लेवल पे तोड़ना है मुझे, ठीक है, माइंडसेट अपना, अपने माइंड को मेकअप करो, ठीक है, सीखना शुरू करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी भी बोल रहा हूँ। मैंने भी जिस दिन स्टार्ट किया था मुझे लगा था कि अरे यार मेरे से आगे बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं हर दिन वही डेडिकेशन, वही डिसिप्लिन, वही लेवल का अपना फोकस को मेंटेन करते हुए मैं हर दिन मार्केट में आता था, हर दिन फेल होता था, फिर अगले दिन उसी डेडिकेशन के साथ बैठता था, फिर से फेल होता था, फिर से बैठता था, ठीक है। तब आज जाके मैं इस लेवल पे पहुंच पाया हूं कि मैं लेवल जो मार्क करता हूं, कंडीशन जो डिस्कस करता हूं, मार्केट उसके ऊपर मूव करता हुआ आपको नजर आता है, ठीक है। ये था नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल अभी क्या करते हैं, ये जो लेवल्स हैं इनको रिमूव करते हैं, ये अपना प्रीवियस एनालिसिस था, ठीक है। बहुत लोग होंगे जो अभी तक स्किप कर चुके होंगे, आई डोंट रियली केयर, ठीक है। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं इन सब चीज से बहुत आगे निकल चुका हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि देखो आप कंटिन्यू देखते भी होगे मेरे वीडियोस पे, 2 4 5 10 15 व्यूज आता है एनालिसिस के ऊपर, आई रियली डोंट केयर, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं सेम डेडिकेशन के साथ डेली एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। आपने कभी भी मेरा ये नहीं देखा होगा कि यार पिछले वीडियोस पे व्यू नहीं आए, 3 लोगों ने देखा, 4 लोगों ने देखा तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बिल्कुल नहीं गाइस, ट्रेडिंग यही तो आपको सिखाता है, ठीक है। और आपको पता ही है रूल की, कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो, फल देने वाला बैठा है, वो आपको देगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो किसी और दिन, अपना भी टाइम आएगा, और क्या है ना। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को बिना टाइम वेस्ट किए ऑलरेडी। आई होप कि देखो ये टाइम वेस्ट नहीं था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन दिया है मैंने, जो अपने
ट्रेडिंग जर्नी से सीखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो इट्स ऑल गुड, और क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल। चार्ट को सबसे पहले हम लोग क्लीन करते हैं। क्लीन करने में कौन कौन से लेवल्स को क्लीन करना होगा ध्यान से देखेंगे। ये जो लेवल है इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करेंगे। एक्यूरेट कैसे करना है, कुछ इस तरीके से देख सकते हो, कुछ इस तरीके से एक्यूरेट करना है। ये लेवल ऐसे हम लोग मार्क करके रखेंगे। बेसिकली बोला जाए तो ये लेवल थोड़ा सा और एक्यूरेट होगा, लेकिन अभी हम लोग कंटिन्यू थोड़ा सा अभी मार्केट को और अच्छे से एनालाइज करेंगे। ठीक है चलो, ये आपके सामने अपसाइड का ये जो लेवल था, ये एज इट इज अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल था। ये देखो ये कितना इंपॉर्टेंट, यही एक लेवल था जो इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, लेकिन बहुत एक्यूरेट काम करते हुए नजर आया। मतलब मैं सीरियसली जैसे ही मार्केट ओपन हुआ ना, तो मैं यही सोच रहा था कि ये जो मैंने लेवल बताया था आपको, ये जो लेवल, ये मैंने काफी कंफ्यूजन में आपके सामने इसको डिस्क्राइब किया हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन था। देखो मुझे अपने ट्रेड करने के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर मैं अपना एनालिसिस पब्लिक कर रहा हूँ, उसको चार लोग भी देख रहे हैं ना, चार लोग का बात ही हटाओ, एक लोग भी अगर देख रहा है ना, तो वो मेरा जिम्मेदारी है कि उसको उसके पास गलत इंफॉर्मेशन ना जाए। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ ना, सबसे पहले मैं इसी लेवल को चेक कर रहा था कि यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है, इसको यूज कैसे कर रहा है। और जब इसको ऐसे यूज किया तो जाके मेरे अंदर शांति आया कि चलो मार्केट ने बहुत परफेक्टली यूज किया है। जस्ट उस लेवल को टैप किया मार्केट और वहां से शार्प फॉल आपको देखने को मिला। ठीक है, चलो ये रहा अपना सिंपल। अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, थोड़ा सा हम लोग चार्ट को अच्छे से समझेंगे। ये जो लेवल है ये उतना, ये देखो ये गायब हो गया लेवल। वी विल ट्राई टू अंडू। ठीक है, हाँ चलो, ये देखो ये जो लेवल है ये थोड़ा सा एक्यूरेट और होगा, लेकिन अब ये मुझे उतने उतना काम का नहीं लग रहा है। ये जो लेवल है क्यों काम का नहीं है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। चलो ये रहा अब आपके सामने, ये बिल्कुल क्लीन। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है इसको भी रिमूव करते हैं। अब अपने सामने जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, वो सबसे पहला जो मतलब फ्रेश की लेवल होगा, वो होगा ये लेवल, जो कि ऑलरेडी एक बार मार्केट में आपको यूज होता हुआ अभी नजर आया है। मार्केट ने इसको टैप करके रिएक्ट किया है। ठीक है, सिंपल, इसको मार्केट ने यूज किया है। अब देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा, उस चीज को समझना बस। ठीक है, मार्केट जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हम अपसाइड का कोई सिनेरियो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन, मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट। ध्यान रखना गाइस, मैं बोलता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं, हर चीज को बहुत ही अच्छे से समझाता हूं। सिंगल कैंडल जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, तो यहां से आपको एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव देता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। एक बेटर स्कैल्प मूव यहां से आप देख सकते हो मार्केट को देता हुआ। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अब देखो, अगर मार्केट ये लेवल है ना, ये जो अपसाइड का मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, इसको टैप करने के बाद यहां से रिजेक्शन देता है, तो फिर यहां से आपको डाउन साइड के लिए पहला जो होगा, एक छोटा सा आपको यहां तक का मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखो ये टॉप कैंडल है ना, ये ओपनिंग है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहां से मार्केट आपको इस तरीके से भी रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ब्रेकआउट देके फिर कंटिन्यू ऊपर चला जाए, यानी कि मार्केट जब इस एरिया को टैप करेगा, टैप करने के बाद ये जो एरिया है इस पे मार्केट सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, तो आपको कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव देता हुआ नजर आएगा। तो सिंपल आपको करना यहाँ पे क्या है, देखो, जब मार्केट इस लेवल पे आए, ठीक है, ध्यान से सुनना और इस चीज को समझना। जब मार्केट इस लेवल को टैप करे, ये जो अपसाइड का की लेवल है, यहाँ पे या तो छोटा सा आप स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है, या फिर सिंपल आप वेट कर सकते हो। जब मार्केट ये जो लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तो ही आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज, ठीक है, इसके नीचे ये जो लेवल है इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा, सिंगल कैंडल क्लोजिंग, तो ही आपको डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देता है, इस पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद अगर यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, तो हमें वेट करना है इसके ऊपर के क्लोजिंग का। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर यहाँ से आपको अपसाइड के लिए मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हर एक पॉइंट मैंने बताया जो भी। अब देखो अपसाइड का क्या होगा, उसके ऊपर बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, या फिर मैं एक सिंपल सा मार्क कर देता हूँ एक पोजीशन, जहां पे आप मार्केट को जहां तक मूव करता हुआ अपसाइड के लिए देख सकते हो।
सिंपल देखा जाए तो आपके सामने कुछ थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, उसके बाद मैं एक पॉइंट मार्क कर दूंगा आपके लिए, जो एक नेक्स्ट अपना जो होगा वहां तक हम मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो है पहला लेवल, यहाँ तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे अपसाइड के लिए। इसका भी अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो फर्दर हम अपसाइड के लिए मार्केट को, ये जो मैं एक ब्लैक लाइन, ये काफी ऊपर का हो गया, ये डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी चलो, यहाँ तक बोले तो इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ही, ठीक है, सिंपल ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, मतलब लोअर क्या, डाउन साइड का सिनेरियो देखते हैं, डाउन साइड के लिए क्या हो सकता है, ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपके सामने क्लियर हो गया। अब देखो, यहां से अब डाउन साइड का क्या सिनेरियो होगा उसे समझते हैं, ठीक है। डाउन साइड के लिए क्या होगा कि देखो, जब तक मार्केट, ये जो लेवल्स है ना, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल को मार्क किया हुआ है, ठीक है, अगर मार्केट दोबारा से वापस से आके इस लेवल के डाउन को, इस ये जो लो है इसको स्वीप करके, ठीक है, इसको स्वीप करके यहाँ से रिजेक्शन देके फिर अपसाइड के लिए अगर रिजेक्शन देता है, यानी कि मार्केट अगर ये जो लो है इस लो को स्वीप करता है, स्वीप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो फिर हम अपसाइड के लिए देखेंगे, ठीक है, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे आपके सामने एक सिनेरियो क्या क्रिएट हो सकता है कि मार्केट ने ये जो लेवल था इसको बहुत ही परफेक्टली मार्केट ने यूज किया, जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ था कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखोगे कुछ इस तरीके से मैंने मार्क किया हुआ था ये लेवल, और बहुत ही परफेक्टली मार्केट ने इसको यूज किया ये इस तरीके से। देखो ये जो लेवल है ये मैंने मार्क कैसे किया हुआ था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, इसको इग्नोर करना, ठीक है। ये देखो, ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है इसका लो विक, और ये जो आपको एक टॉप नजर आ रहा है इसका टॉप विक मैंने मार्क किया हुआ था। देखो यहाँ पे एक कैंडल है, सिंपल ये एक रेंज था, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ था इस तरीके से फॉर अ सेफ्टी रीजन, बट एक्यूरेटली ये यूज हुआ है, यानी कि ये हमें कंफर्मेशन देता है। अब देखो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो इस तरीके का जो लेवल आएगा ये अपने पास एज इट इज एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। सिंपल ये था अपना सीख इसके अंदर का, ठीक है। अब देखो ये जो लेवल है इसको हम लोग साइड करते हैं, ये अभी फिलहाल के लिए अपने काम का नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या है सिनेरियो, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग चलेंगे। अब आप बोलोगे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम कुछ ज्यादा लो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर आउट करता हूँ। देखो यहाँ पे आपको एक लेवल नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली एक गैप है, ठीक है। मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, अब चलते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, सिंपल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा ये जो लेवल है, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है इन केस, ठीक है, और इसके नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद अगर इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, तो भी हम यहाँ से मार्केट को अपसाइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे, ये जो लेवल है यहाँ से, ठीक है। सिंपल ये चीज क्लियर हो गया आपके सामने, बिल्कुल देख सकते हो। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है और मार्केट इस लेवल को टैप करता है, टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे भी आके रिजेक्शन दे तो भी हम बाइंग में ही देखेंगे, इस चीज को समझना, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के थोड़ा सा नीचे भी आके ऐसे इस तरीके से भी अगर क्लोजिंग दे, रिजेक्शन दे, तो भी हम बाइंग साइड के लिए ही देखेंगे। मार्केट मतलब इस लेवल को टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन दे, तो यहाँ से हम कंटिन्यू मार्केट को बाइंग साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया आपके सामने, बिल्कुल ऑल क्लियर, ठीक है यहाँ तक। अब देखो डाउन साइड का क्या सिनेरियो है। डाउन साइड के लिए ना, इसके नीचे जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा ना, तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, अदरवाइज हम डाउन साइड के लिए कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा नीचे का एक लेवल अपने सामने मार्क करना होगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है मार्क करना, ठीक है। मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो ये लेवल होगा अपने पास एक इम्पॉर्टेंट की लेवल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट की लेवल कौन सा हो सकता है, तो ये मैं एक सिंगल लाइन में मैं मार्क कर देता हूँ, ज़्यादा ये इतना स्ट्रेस लेने वाला कोई बात नहीं है ये, ठीक है। सिंपल, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, यानी कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये जो लो, इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट आपको पहला लेवल, ये दूसरा जो है यहाँ पे, अगर इसका भी ब्रेकडाउन देता है तो इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और जिस भी लेवल से आपको रिजेक्शन देखने को मिले, वहां से हम अपसाइड के लिए ही देखेंगे मार्केट को, ठीक है, चाहे ये हो या फिर ये हो, ठीक है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक, चलो इसको साइड करते हैं, ये चीज को आप समझना।
यहां तक क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे समझेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो और अच्छे से समझना, ठीक है। ये देखो, ये मैं बहुत ही लोअर टाइम फ्रेम पे आपके सामने एनालाइज कर रहा हूँ इस चार्ट को। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कि आपको एक तरीके का बोलो तो ये ट्रेड ही है, ठीक है। ये अगर आप अच्छे से इसको मार्केट में यूज करोगे तो ये एक आपके सामने ट्रेड ही नजर आएगा, ठीक है। देखो सिंपल, ये जो लेवल है ना, यहाँ पे अगर मार्केट समझो कि ये एक ट्रेड है, ठीक है। मार्केट ने आया डाउन साइड के लिए, मार्केट रिएक्ट करता है डाउन साइड के लिए आया, इस पे टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आप एक स्कैल्प मूव देता हुआ मार्केट को अपसाइड के लिए देख सकते हो, ठीक है। स्कैल्प मूव बोले तो अगर मार्केट डायरेक्टली ओपन होते ही अगर मार्केट या तो इस लेवल पे ओपन हुआ, ठीक है, इस लेवल पे ओपन होता है मार्केट और यहाँ से रिजेक्शन देता है तो कंटिन्यू अपसाइड के लिए ये जो लेवल है यहाँ तक हम अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये जो लेवल है यहाँ तक सिंपल है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड के लिए आता है, इस लेवल को टैप करके रिएक्ट करता है तो हम अपसाइड के लिए ही देखेंगे। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो सिंपल है कि इसका ब्रेकडाउन होगा तो डाउन साइड के लिए देखेंगे, इसका जैसे ही ब्रेकडाउन हो गया सिंगल कैंडल तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। ये चीज समझने वाली बात है, इस चीज को आप खुद से समझना कि अगर मार्केट इस रेंज का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, एक स्कैल्प मूव देखेंगे, ठीक है। स्कैल्प मूव ही देखेंगे, इस चीज को अच्छे से समझना, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और ये जो लेवल है इसको मैं अच्छे से मार्क कर देता हूं एक बार। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये थोड़ा सा कुछ इशू हो गया, आई होप कि जल्दी से सॉल्व हो जाए। चलो, ये देखो आपके सामने कुछ इस तरीके का लेवल निकल के आ रहा है। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना ये जो लेवल है इसको थोड़ा सा हम लोग एक्यूरेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। देख सकते हो इस तरीके से एक्यूरेट कर सकते हैं। बाकी जो और फर्दर लेवल्स होंगे वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। इसके नीचे जब ब्रेकडाउन मिलेगा आपको देखने, इसके नीचे ब्रेकडाउन, तो ये जो लेवल है ये आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है, देख सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे जैसे कंडीशंस अपने फुलफिल होते जाएंगे वैसे वैसे हमें मार्केट में ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना होता है। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे से हर एक लेवल मैंने क्लियर करने का कोशिश किया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग करियर, योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।